मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मैंने अपना एक कीमती साल ज़ाय किया था। मैं उसे ज़ाय ही कहूँगी क्योंकि मेडिकल के लिए मेरा मेरिट नहीं बना था और मुझे दोबारा पेपर्स देकर मेडिकल के लिए मेरिट बनाना था। मेरिट पर आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई कि मुझे यकीन था कि अब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को मुझे एजाज़ के साथ कॉलेज में सीट देनी ही होगी और वो फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालबा है। हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालबा बन गई और एजाज़ इसे ख़ानदान भर से मिला। मेडिकल कॉलेज की तालबा बनने पर जहां सब आर्ट, डिज़ाइन और मीडिया सिड्स कर रहे थे, एक में ही होनहार थी ख़ानदान भर में जो डॉक्टर बनने जा रही थी। मुझसे मुतासिर होने वालों में सबसे आगे मेरे डैड थे। उन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए नई 0 मीटर कार गिफ्ट की, वो कार जो मुझसे बड़ी निमरा आपी के पास भी नहीं थी। होनहार बच्चों को कुछ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके ज़रा से ज़्यादा नखरे भी उठाए जाने चाहिए, तो मेरे उठाए गए। इस एक साल के चक्कर में मैं कुदसिया से पूरे 2 साल पीछे रह गई। वो 2 साल मुझ सीनियर हो गई। वो वैसे भी मुझसे 1 साल सीनियर ही थी। स्कूल में हमारी दोस्ती स्कूल बस से शुरू हुई थी और देखने वालों के लिए वो काफ़ी पुख्ता दोस्ती थी, जिस पर रश्क किया जाता, नाज किया जाता और दुआ की जाती कि काश हमारा भी कोई ऐसा दोस्त हो। ये काश वाला दोस्त कुदसिया मेरी थी। मुझे लेकर कुदसिया भी यही दावा करती कि वो मेरे मामले में खुशकिस्मत है। कुदसिया को जुनून था डॉक्टर बनने का। हमारी दोस्ती का आगाज़ भी इसीलिए हुआ कि हम अक्सर मेडिकल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स एक दूसरे को बताते थे। मैं और वो स्कूल लाइफ से ही डॉक्टर मैगज़ीन पढ़ने के आदी थे। मैं अपनी खाला से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाती थी, जबकि कुदसिया एक स्टोर से ढूंढ कर पढ़ती थी। मेरे मैगज़ीन्स इसके मैगज़ीन्स के मुकाबले में बहुत मालूमाती होते थे। मेरे पास मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल बक्स भी थी, आर्टिकल्स भी। तो कुदसिया बहुत ममनून होती थी मेरी ही वजह से वो इतना कुछ पढ़ पाई थी और मैं बस इसकी इतनी ही ममनून होती थी। वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मेरे साथ डिस्कस कर लेती है, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। दोस्ती के मामले में मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान थी। दोस्तों के मखसूस हंगामे, लड़ना झगड़ना, शोर शराबा मुझे मुतासिर नहीं करते थे। अगर कुदसिया भी मेरी दोस्त ना होती तो शायद कोई भी ना होती। कुदसिया से दोस्ती भी बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ी थी। 1 साल तक तो मैंने इसे अपना नंबर ही नहीं दिया था। उसने 2-3 बार मांगा मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि मैं उससे स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन पर बात करूं। कुदसिया बहुत बोलती थी और उसका कहना था कि उसे अक्सर मेरी याद आती है। छुट्टी के बाद फ़ौरन घर जाते ही उसे मेरी याद आने लगती थी। फिर रात तक वो मुझे 1-2 बार फ़ोन कर लेती। तालीम के अलावा मेरी अपनी मसरूफ़ियात थी और मुझे आदत नहीं थी कि मैं इधर उधर के लोगों को भी अपनी मसरूफ़ियात में शामिल करूँ। ना ही कुदसिया मेरे लिए वो दोस्त थी जिसके कान में घुसकर मैं इसे अपनी हर बात, हर ख्याल और हर ख्वाब सुनाया करती। मैं खुद अपनी दोस्त थी। मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसके लिए कभी नहीं कहा गया हुरिया है घर में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। बहुत बचपन में एक बार डैड ने मुझसे कहा था, किसी दोस्त का ना होना एक बड़ी खामी है। मुझ में यह खामी थी, कुदसिया के होते भी थी। मैंने कभी इसका तज़किरा अपने घर नहीं किया था। मैं गैर ज़रूरी बातें करने की आदी नहीं थी। डैड कहते उन्हें मेरे हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल मिजाज से डर लगता है। डर क्यों? मैं चढ़ गई। तुम्हारे अपने पैमाने हैं और उन पैमानों में गुंजाइश भी नहीं। लचकदार रहो, अपने अंदर गुंजाइश पैदा करो। मुझे बात ही समझ में नहीं आई तो अमल किया करती। ये सब स्कूल लाइफ की बातें थीं। कॉलेज आने में कुदसिया की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मेरे एक दिन कॉलेज न जाने पर वो खासा हंगामा करती थी। मेरे बीमार हो जाने पर वो बहुत बार फ़ोन करती थी। अब भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैंने खालिस माओ की तरह ख्याल रखने वाली दोस्त कहाँ से ढूंढी है। मुझसे ज़्यादा उसे फिक्र होती थी कि मेरे बाल रफ हो रहे हैं, नाखूनों की चमक मांद पड़ चुकी है और गालों पर से दानों के निशानात आखिर क्यों नहीं जा रहे। कुदसिया जानती थी कि उसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। मैं कुदसिया के साथ बहुत मुतमईन थी। कॉलेज में हम ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स मशहूर थी जो एक दूसरे के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मेरे कॉलेज जाने से पहले कुदसिया की काफ़ी हाई हेलो थी। कॉलेज में मुझे बहुत कोफ्त होती थी जब आते जाते उठते बैठते लड़कियां 5-5, 10-10 मिनट के लिए कुदसिया से गुपशप करती थी। मैंने कुदसिया से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कुदसिया काफ़ी समझदार थी। आहिस्ता आहिस्ता कुदसिया ने अपना हल्का महदूद कर लिया। सब ही से पसंद करते थे। वो हर लड़की को इसके नाम से इखलास से जानती थी और अच्छे नज़रिए से जानती थी। इसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जो कि सुनने वाले को बुरी लगे। अक्सर लड़कियों का कहना था कि कुदसिया मेरी खूबसूरती से मुतासिर है और इतनी ज़्यादा मुतासिर है कि बिलावजा मुझसे चुपकी रहती है।
कुदसिया ने 2-1 बार ऐसी बातें सुनी और दिल खोकर हंसी। मुझे तो इससे मोहब्बत है, वो मेरे गाल छोटे बच्चों की तरह थपथपाती। मेरी गुड़िया, मेरी हूर, ये कहते इसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें और चमकदार हो जाती। मुझे कुदसिया की आंखें बहुत पसंद थीं, रोशन और चमकदार। कुदसिया बहुत खुश थी कि आखिरकार हम फिर से एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, जबकि वो मुझसे 2 साल सीनियर हो चुकी थी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। हमें हमेशा से इसकी आदत थी। इन 2 लोगों के ग्रुप ने मेरा खास खैर मुकद्दम किया, जैसे सालों से मेरा ही इंतजार किया जा रहा था। कुदसिया और अफान के ग्रुप ने। अफान का नाम मैंने 2 साल पहले सुना था, जब कुदसिया ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कुदसिया की बातों को मैंने कभी ज़रा ज़्यादा गौर से सुनने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझे वो याद रहती थी। कई बार इसने मुझे अपने कज़न्स के बारे में बताया और मैं हर बार किसी नए तज़किरे पर भूल जाती थी कि वो किसकी बात कर रही है। वो बुरा नहीं मानती थी, बल्कि नए सिरे से मुझे याद करवा देती थी। मैं हाकिमियत पसंद थी और कुदसिया इस हाकिमियत में महकूम का किरदार अदा करती थी। अगर वो महकूम न भी होती तो भी वो हाकिम न बन सकती। वो हुक्म चलाने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी, मैं इसके लिए ख़ास थी। वो मेरी मद्दा थी, मेरी हर अदा अंदाज को सराहने वाली। अफान का जिक्र इसने बारहा किया था। एक अरसे तक मैं ये सोचती रही कि आखिर कैसे मैं अफान के जिक्र को नज़रअंदाज करती रही। क्या इसका जिक्र नज़रअंदाज किए जाने के काबिल था? क्या ऐसा किया जाना चाहिए था? कुदसिया मुझ लेकर अफान के पास गई। हुरिया, वो मुझे देखते ही बोला। मैं इसे देखकर बोल ही नहीं सकी। वो बिल्कुल ऐसे ही मुस्करा रहा था जैसे कुदसिया मुस्करा रही थी, इसी मोहब्बत और चाह से। इतना इंतज़ार करवाया तुमने? इसका इशारा मेरे 1 साल के गैप की तरफ था। हम दोनों के ग्रुप में अफान सीनियर था और मैं जूनियर। अब तुम जूनियर हो गई हो, कुदसिया बोली। यानी कि तुम दरमियान में आ गई हो। और मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं, मगर मैंने कर दी। हाँ, तुम दोनों के दरमियान में। वो हंसने लगी। वो मेरे आने से बहुत खुश थी। कुदसिया की क्लास थी, वो चली गई। अफान मुझे कॉलेज दिखाने लगा, साथ साथ वो मुझे कॉलेज में हुए मुख्तलिफ वाक़यात सुना रहा था। वैसे ही वाक़यात कभी कुदसिया भी मुझे सुना चुकी थी। मैं बहुत तवज्जो से अफान को सुन रही थी। अगर मैं ज़रा ठहर कर कुछ वक्त सोचने के लिए लेती तो भी यही नतीजा निकलता कि मुझे उसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अफान, वो गैर मामूली खूबसूरत नहीं था, लेकिन वो खूब था। क्यों था मैं मालूम नहीं कर सकी। ये पहली नज़र की पसंदीदगी या मोहब्बत नहीं थी, ये पहली नज़र की खूबी थी। इसकी पहली नज़र की, जिसने मुझ बांध लिया था, पाबंद कर दिया था। मैं इसका हाथों को उठाना, होठों को हिलाना, नरमी से मुस्कुराना, सर को हिलाना सब देख रही थी। बहुत शौक से देख रही थी। वजह मेरे पास नहीं थी, यकीनन वजह किसी के पास भी नहीं होती। कहाँ का मेडिकल कॉलेज और कहाँ की लाइफ। मुझे तो कॉलेज में कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कुदसिया से 1 क्लास सीनियर था और मुझसे नहीं। वो मेरे बारे में वो सब कुछ जानता था जो कुदसिया जानती थी, और मैं भी इसके बारे में सब जानती होती अगर मैंने वो तमाम बातें ज़रा गौर से सुनी होती जो कुदसिया अक्सर सुनाया करती थी। क्या अफान का जिक्र भूल जाने के लिए था? पहले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं देर तक यही सवाल सोचती रही। इसका नाम नज़रअंदाज किया जा सकता है, वो नहीं। मैं बार बार नए सिरे से अफान से पहली बार मिलना याद कर रही थी। मुझे ये फिक्र सता रही थी कि मैंने इसे मुतासिर किया या नहीं, इसे मैं कैसी लगी। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पहली बार के मिलने को मैंने हज़ारों बार ज़हन में दोहराया। जब कुदसिया मुझे अपने साथ लिए जा रही थी तो अफान की हमारी तरफ पुश्त थी। वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ़ था। अफान, कुदसिया ने 2 कदम के फासले से इसे मुतवज्जे किया। वो फ़ौरन ऐसे पलटा जैसे इंतज़ार से आजिज़ा चुका हो। हुरिया, इसने ऐन मेरी आंखों में सिर्फ मेरी तरफ देखा और उसे मैंने वाज़े चौंकते देखा। बहुत से लोग मुझे देखकर ऐसे ही चौंक जानते थे। वो चौंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ मुझसे बातें कर रहा था, मेरे बारे में पूछ रहा था, सिर्फ मेरी तरफ ही मुतवज्जे था। वो ये सब दोस्ती के लिए कर रहा था, कुदसिया की या हुरिया की। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।